सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी क्रॉस एंड एस्ट्रो टीम में। तो आज हम बात करेंगे नीलम रत्न के बारे में। नीलम रत्न जिन व्यक्तियों के लिए अनुकूल होता है उन्हें बहुत ही शुभ फल मिलने लग जाते हैं। नीलम रत्न से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, सेहत में सुधार होता है। तो इसको कब और कैसे धारण करें और इसकी क्या महत्ता है, इसके बारे में हमें बताएंगे पंडित जगदम्बा प्रसाद मिश्रा जी। तो पंडित जी, स्वागत है आपका हमारी क्रॉस एंड एस्ट्रो टीम में। तो पंडित जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न है, नीलम रत्न जो होता है उसका क्या महत्व है और जातक को इसे कौन सी उंगली में और किस धातु में धारण करना चाहिए? जी, नीलम रत्न का जो संबंध अगर हम ग्रहों से देखें तो इसका सीधा सीधा जो संबंध है वह शनि ग्रह से बनता है। शनि ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, वर्ष फल में शनि खराब है, कुंडली में शनि खराब है या किसी भी प्रकार से शनि से पीड़ित यदि जातक दिख रहा है तो ज्योतिषी उस जातक को नीलम रत्न पहनने की सलाह देता है। परंतु यह नीलम रत्न पहनना इतना आसान नहीं जितना हमको लग रहा है कि हमने नीलम रत्न खरीदा और हमने पहन लिया। इसको पहनते हुए यदि सही विधि का इस्तेमाल नहीं किया गया, सही विधि से इसको नहीं पहना गया तो यह उतना ही नुकसानदायक हो सकता है या हो जाता है जी। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो शनि से संबंधित दोषों को दूर करने के लिए नीलम रत्न का प्रयोग जीवन में जातक के लिए किया जाता है, यह इसका महत्व है। जी, तो पंडित जी, नीलम रत्न कौन कौन सी राशि वाले पहन सकते हैं जिनके लिए कि नीलम रत्न अनुकूल रहेगा? जी, नीलम रत्न को कौन कौन सी राशि वाले पहन सकते हैं, इसको अगर हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो नीलम रत्न का जो स्वामित्व ग्रह रखता है शनि, और शनि के मित्र ग्रह ही इस नीलम रत्न को पहन सकते हैं। शनि की दो राशियां मकर राशि और कुंभ राशि वाले इसको पहन सकते हैं। शनि के मित्र हैं शुक्र, तुला राशि और वृष राशि वाले इसको पहन सकते हैं। शनि के मित्र राहु केतु हैं, तो राहु केतु तो स्वतः स्वतंत्र ग्रह, इनकी कोई राशि नहीं है। तो तुला, वृष, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए नीलम यह अत्यंत लाभकारी है। शनि के शत्रु ग्रह सूर्य, सिंह राशि वालों के लिए यह हानिकारक होगा। शनि से जो इतनी अच्छी मित्रता है तो समग्रह बोले गए हैं ये बृहस्पति और शनि, लेकिन ये जो इनका नग पहनना, शनि का नग पहनना बृहस्पति की राशि वालों के लिए कभी अच्छा फल नहीं देगा। धनु, मीन, सिंह और जो चंद्रमा भी शनि का दुश्मन है, तो चंद्रमा का जो राशि मालिक है वह कर्क, कर्क, सिंह, धनु, मीन, और मंगल भी दुश्मन है, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन। जी। इन राशि वालों के लिए हानिकारक है। वृष, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए अत्यंत लाभकारी है। अब बची दो राशियां, बुध की राशियां कन्या और मिथुन। कन्या और मिथुन राशि वालों को ज्योतिषीय सलाह से कुछ समय के लिए यह नग यदि जरूरत पड़ रही है तो पहन सकते हैं, वरना इस नग को सामान्यतः कन्या और मिथुन राशि पहनने की सलाह मैं नहीं दूंगा। तो पंडित जी, नीलम रत्न को कौन से दिन जातकों को धारण करना चाहिए? जी, जैसे कि स्वतः इस नीलम रत्न का संबंध जिस शनिदेव से है वह स्वतः ही दर्शाता है कि जो है इसका संबंध शनिदेव से है, तो शनिवार को ही इसको धारण करना शुभ रहेगा। लेकिन शनिवार में भी जैसे कोई शनिचरी अमावस्या है या कोई शनिवार से विशेष देश है, शनि दिवस है, शनि का मतलब शनि से संबंधित कोई कार्य है शनि से साल में, तो उन दिनों में जो है विशेष रूप से यदि आप इंतजार करके उस विशेष दिन का और विशेष पर्व का आप वेट करते हैं, इंतजार करते हैं और तब धारण करते हैं तो ये अत्यंत लाभकारी है। और वैसे विशेष से शनिवार को ही धारण करना चाहिए और दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से इसको स्नान करा के और धूप, दीप, चंदन दिखाकर शनिदेव के सामने जाकर ओम संग शनिश्चराय नमः, ओम नीलाजन समाभास रविपुत्र हिमाग्रजम छाया मातंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करके यह रत्न धारण कर सकते हैं। मैं आपको अपने गुरुजी की एक बात बताता हूँ इस रत्न के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेरे गुरुजी हैं, वह किसी जजमान को, अपने जजमान को इस रत्न को पहनने का तरीका बता रहे थे। आपको भी वह तरीका सुनना चाहिए। देखिए, नीलम रत्न पहनने से पहले ना वह रत्न आप अपनी तकिया के नीचे रखिए 7-8 दिन तक। जी।
किसी पोटली में बांध के और तकिया के नीचे उसको रत्न को रख दीजिए। आप राशि मत देखिए, आप कुछ आपकी क्या राशि है आपको पता नहीं, आपको कोई मतलब नहीं। नीलम रत्न को तकिया के नीचे रखिए और वहां 1 हफ्ते तक सोइए। आपको सपने में पता लग जाएगा कि नीलम रत्न आपके लिए शुभ है या अशुभ है। इतना प्रभावशाली यह रत्न है कि यह सूट हो जाए तो एक कहावत है कि रंग को राजा बनते जो है देर नहीं लगती, और यह अगर मिसमैच हो गया तो राजा को रंग बनते भी जो है देर नहीं लगेगी। तो सावधानी पूर्वक इसको शनिवार को जो है पहनना चाहिए। तो ये तो बात होगी पंडित जी की किस दिन धारण करना चाहिए। अब हमारे दोस्तों को ये बताइए कि नीलम रत्न को धारण करने की पूर्ण विधि क्या है। जी, नीलम रत्न को धारण करने की पूरी विधि जो मैं बताऊं आपको, कि आपको इस रत्न को पहले जो एक उसे कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। जी। इस विधि का नाम है प्राण प्रतिष्ठा। मतलब हम एक वस्तु में प्राण डालें और वो हमसे बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करे, वैसे ही हमसे व्यवहार करे जैसा हम उससे चाह रहे हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा में एक से एक चीजें हैं, पर पंचामृत से जो है उस नग को नहलाने का जो है रिवाज बताया और विधान बताया कि पहले पंचामृत से उस नग को धुले, फिर उसे फिर जल से धुले, फिर उसको जो है पोंछे, फिर उसमें तिलक चंदन करें। ध्यान रहे आप इसमें आप नग को पूज रहे हैं, नग को पूजते हुए आपके पास कुछ सामग्री कम है, वो चीज उतनी मायने नहीं रखती। लेकिन आप जिस समय में यह पूजन कर रहे हैं वह समय इतना महत्वपूर्ण इस पूरी क्रिया में इतनी भूमिका निभाता है कि कुछ गलतियां आपसे हो भी गई तो वो सारी दूर हो जाती है। तो ज्योतिष में, हिंदू धर्म में समय की जो मान्यता है, शनिवार की जो सायंकाल है यह समय, और उसमें भी मैंने बता दिया कि एक से एक शनि से संबंधित पूरे साल भर में बहुत से त्यौहार आते रहते हैं। उन त्योहारों में शनिदेव से हम विशेष निकट रूप से थोड़ा महसूस करके अपनी बात को निकट तरीके से कहकर उस अगर नीलम रत्न को धारण करें तो वह अत्यंत हमारे लिए लाभकारी है। वैसे महादशा खराब है, ज्योतिष ने कहा नीलम पहन लो, आपकी राशि मकर है, कुंभ है या तुला है या वृष है, आपने कहा शनिवार को, आम शनिवार को भी हम इसे पहन सकते हैं। बस पंचामृत से इसका स्नान करा के और थोड़ा धूप दीप, और ये काम जो है आप किसी पंडित जी से भी करा सकते हैं, और पंडित जी के अभाव में खुद भी आप ये कार्य खुद भी कर सकते हैं कि इसको मैं धो रही हूँ दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, फिर पोंछा है, फिर तिलक चंदन किया है, अब ये सुंदर बन गया है, मैं इसे पहनूंगी। इस प्रकार की भावना रख के, भगवान भाव के भूखे हैं, परिस्थिति तो सब जानते हैं कि कैसी क्या है, तो भाव हमारा सही होना चाहिए। शनिवार के दिन अति उत्तम यह कार्य रहता है। असली नीलम की क्या पहचान है पंडित जी, और इसे कितने रत्ती का दान करें। जी, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। असली नीलम यदि हम बाजार खरीदने जाएं तो हमें 1000 प्रकार के नीले रत्न वहां दिखाई दे सकते हैं। मशीनें हैं, विज्ञान काफी प्रगति कर चुका है, मशीनें बता देती हैं नीलम कितने रत्ती का है, असली है नकली है। घर में भी यदि हम उस रत्न की पहचान करना चाहें तो कांच के गिलास में नीलम को डालने से वह नीली रोशनी फेंकेगा, बहुत चिकना होगा, बहुत चमकीला नीली जो रोशनी, बहुत इतना आंखों को आकर्षित करने वाला होगा। और उसी कांच के गिलास में अगर हम दूध डाल दें तो वो दूध भी नीला हो जाएगा। ये नीलम की खास पहचान है। अगर ये सब हो रहा है तो रत्न असली है, और इसमें अगर आपको दिख रहा है कि नीली रोशनी नहीं छोड़ रहा है, दूध नीला नहीं हो रहा है, तो आपको उसको चेक कराने की जरूरत है। जी। तो पंडित जी, नीलम रत्न के कौन कौन से फायदे हैं जिस जातक के लिए नीलम रत्न अनुकूल होता है। जी, जिसके अनुकूल नीलम रत्न हो गया, आप ये समझिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये रंग को राजा बनाने की काबिलियत रखता है। अगर ये सूट हो गया, आर्थिक स्थिति का सही होना पहला लक्षण, शारीरिक रूप से यदि आप बीमार हैं, बीमारों का सही होना, उस बीमारी का सही होना इसका दूसरा लक्षण, आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होना, आपकी जो मित्र मंडली जिसकी वजह से आप यदि कोई नुकसान पा रहे हैं, उन मित्रों में भी आपके बदलाव हो जाता है जी। आपके पूरे समाज में उठना बैठने में बदलाव हो जाता है। और व्यक्ति को धैर्यवान देखा गया है नीलम रत्न को धारण करने के बाद। व्यक्ति की वाणी में गंभीरता देखी जाती है इस रत्न को धारण करने के बाद।
इस प्रकार के टोटके जो हम अपने जीवन में कर रहे हैं, अपने जीवन में बदलाव के लिए कर रहे हैं, इससे ऐसा नहीं कि ऊपर से आपको कोई दैवीय शक्ति, कोई रात के समय आपके सिरहाने में कुछ सोना चांदी रख के जाएंगे, नहीं। वो रत्न हमें इस काबिल बनाएगा कि हम किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लायक हो जाएंगे। जी। ऐसा नहीं है कि उस रत्न पहनने के बाद हमारे साथ हमारे व्यवहार में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे जो है ऑरा मंडल में वो सारे बदलाव होते हैं कि कामयाबी हमको ढूंढने लगती है। अच्छी चीज अच्छी को ढूंढ रही है इस दुनिया में और बुरी चीज बुरी को ढूंढ रही है। तो वो नीलम रत्न जो ऊर्जा छोड़ रहा है, उस ऊर्जा में हमारे अंदर शारीरिक रूप से ऐसे बदलाव होते हैं कि व्यक्ति कामयाब हो जाता है। तो एक से एक लाभ है। धैर्यवान जिसकी वाणी हो वह लाखों में एक माना जाता है। रुपया पैसा जिसके पास हो, शरीर जिसका ठीक हो, यही तो दुख है दुनिया में। कोई तन दुखी, मन दुखी और धन दुखी, तीनों दुखों को ये दूर करता है, फिर कौन सा दुख बचा बताइए। तो ये नीलम रत्न निश्चित रूप से सभी प्रकार के दुखों को दूर करने की काबिलियत रखता है, यदि सूट हो जाए तो। जी। नीलम रतन के बारे में आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी पंडित जी। उसके लिए क्रॉस एंड एस्ट्रो टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।